जब मनीष कश्यप पर सत्ता का अत्याचार बढ़ा और सत्ता ने अत्याचार किया, दो दो राज्यों की सत्ता ने जब मनीष कश्यप की दुर्गति लाने की कोशिश की और कोर्ट जब धीरे धीरे सबकी हेकड़ियां निकाल रहा है, तो विपक्षी दल के नेताओं को अब वही सत्ता के दमन का कथित अत्याचार भोगने पर किस तरह हाय तौबा विपक्षी दलों में मचा हुआ है। केंद्र सरकार के विपक्षी दलों में जिन लोगों को मनीष कश्यप का समर्थन करना चाहिए था, मनीष कश्यप की गिरफ्तारी का जब वे लोग मजा ले रहे थे, तो आज कैसे जब उन पर सामत आ रही है तो वो लोग छाती पीट रहे हैं। इस वीडियो में आगे इस पर बात करेंगे। इस वीडियो में आगे हम इस पर भी बात करेंगे कि बिहार सरकार ने जातीय जनगणना जब लागू किया है तो उस पर सोशल मीडिया पर कौन कौन से कमेंट्स और क्या क्या लोग लिख रहे हैं, क्या क्या कमेंट्स आ रहे हैं और क्या क्या लोग लिख रहे हैं। उस जातीय जनगणना का क्या हुआ, क्या यह जातीय जनगणना आगे भी चलेगी, जारी होगी, इन सब मुद्दों पर हम बात करेंगे। उसके पहले मेरा परिचय। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त, वकील सह पत्रकार एस के पंकज। संजय सिंह जो राज्यसभा के सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, उनको ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके पहले सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई और अब संजय सिंह जो राज्यसभा के सांसद हैं उनकी गिरफ्तारी हो गई है। इस गिरफ्तारी के बाद विपक्षी दल हाय तौबा मचा रहे हैं। अभी आप लोगों ने सुना कि न्यूज क्लिक जो न्यूज एजेंसी है, न्यूज पोर्टल है, उसके पत्रकारों पर यानी अभिषार शर्मा, उर्मिलेश जैसे पत्रकारों पर जब छापेमारी हुई, उनके घरों पर जब छापेमारी हुई, जब पुलिस, दिल्ली पुलिस पहुंची और उनको उठा करके जब दिल्ली पुलिस अपने ब्रांच में ले गई, तो कई सारे तथाकथित बुद्धिजीवी ये कह के हाय तौबा मचाने लगे कि ये पत्रकारिता की आवाज को दबाने की कोशिश है। ये वही लोग थे जो मनीष कश्यप को यूट्यूबर कहते थे, जबकि अभिषार शर्मा, उर्मिलेश, अजीत अंजुम, रवीश कुमार जैसे दिग्गज पत्रकार भी अब यूट्यूबर बन गए हैं। हालांकि पत्रकारों को यूट्यूबर कहने के मैं हमेशा खिलाफ रहता हूं, क्योंकि कोई भी पत्रकार सिर्फ यूट्यूब पर अपना न्यूज नहीं देता है। वो यूट्यूब पर देता है, फेसबुक पर देता है, वो ट्विटर पर देता है, इंस्टाग्राम पर देता है। सोशल और डिजिटल मीडिया के प्रत्येक प्लेटफॉर्म पर उसकी न्यूज आती है। तो केवल यूट्यूबर कहना ये बहुत ही गलत है। अगर आप उसको यूट्यूबर कहते हैं तो आपको फेसबुकर कहना होगा, फिर जो है वो ट्विटरर कहना होगा, फिर आपको इंस्टाग्रामर कहना होगा। तो ये गलत है। सीधे एक लाइन में डिजिटल मीडिया का पत्रकार कहा जाना चाहिए, जो मनीष कश्यप को भी कहा जाता है। लेकिन कुछ चंद जो भाजपा के विरोधी दल के और या उस विरोधी दल के माइंडसेट वाले लोग थे, वो लोग मनीष कश्यप को यूट्यूबर कहते थे और उनकी गिरफ्तारी का मजा लेते थे। लेकिन राहत इंदौरी साहब का वो शेर जो मैं अक्सर बोलता हूं कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहां सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है। जब आग लगेगी तो कई घर जद में आएंगे। अगर सत्ता इस तरह से जेल में लोगों को डालेगी, मासूम पत्रकारों को डालेगी, तो सत्ता सिर्फ आरजेडी, स्टालिन की पार्टी, कांग्रेस पार्टी इत्यादि के पास तो नहीं है ना। सत्ता बीजेपी के पास भी है। यह बात अलग है कि बीजेपी अब तक किसी पत्रकार का न खुलेआम बॉयकॉट की है, न किसी को जेल भिजवाई है, न किसी पर एनए लगवाई है। बल्कि कांग्रेस ही उल्टा कभी तिहाड़ जेल भेजती है तो कभी कांग्रेस के अलायंस गवर्नमेंट के द्वारा किसी पत्रकार पर एनए लगाया जाता है। लेकिन केवल आम पूछताछ, और वो भी संगीन आरोप में। आरोप था कि चाइना के कंपनियों से पैसा लिया जाना। मनीष कश्यप पर आरोप था कि उन्होंने कोचिंग से पैसा लिया है, और अभिषार शर्मा और उर्मिलेश पर आरोप था कि उन लोगों ने चाइना की कंपनियों से पैसा लिया है। तो बड़े आरोप पर पुलिस महज पूछताछ करके छोड़ देती है और छोटे से आरोप पर पुलिस जेल भेजती है। कहीं 6 तो कहीं 4 एफआईआर होते हैं, कहीं एनए से लगाया जाता है। जो स्वयंभू बुद्धिजीवी समाज है या जो इंडिया गठबंधन के माइंडसेट वाले लोग हैं, उन लोगों ने मनीष कश्यप की गिरफ्तारी का मजा लिया। अब जब मनीष सिसोदिया जेल में है और उनको बेल नहीं मिल रहा है, एक तरफ मनीष सिसोदिया जिनको कोर्ट रेगुलर बेल भी नहीं दे रहा है, जुडिशरी कह रही है कि मनीष कश्यप डज नॉट डिजर्व द बेल, हिज बेल वाज रिजेक्टेड। वो बेल देने के लायक नहीं है मनीष सिसोदिया, उनका बेल रिजेक्ट कर दिया गया। सत्येंद्र जैन का भी 1 साल तक कुछ नहीं सुना अदालत ने, 1 साल तक उनको भी जेल में रहना पड़ा। और मनीष कश्यप को महज 3 महीने की अवधि पूरी होने के पहले, पूरी होने तक तमिलनाडु के सारे केसेस में उनको कोर्ट ने डिफॉल्ट बेल दे दिया। यानी पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने अपने आप जब बेल दे दिया, उस व्यक्ति को ये लोग कुछ कुछ कह करके और उनके गिरफ्तारी का और उस पर लगे हुए एनएसए का मजा ले रहे थे। आज स्थिति ये आ गई है कि राज्यसभा के सांसद संजय सिंह जब जेल चले गए तो ये लोग कह रहे हैं कि सत्ता दमन करती है। जब न्यूज क्लिक पर छापा पड़ता है तो ये लोग कह रहे हैं कि सत्ता दमन कर रही है। तो भाई, बिहार की सत्ता मनीष कश्यप के साथ कौन सा मोहब्बत के फूल बरसा रही थी? मोहब्बत के फूल तो जनता बरसा रही थी ना मनीष कश्यप पर। और चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे सत्येंद्र जैन हो, चाहे न्यूज क्लिक वाले अभिषार शर्मा हो,
इन पर हुई पुलिसिया कार्रवाई हो या इनकी गिरफ्तारी हो, लोग महज 10 दिनों में भूल जाते हैं। लेकिन सोचिए, इस्लाम के अनुसार कौन सा फरिश्ता मनीष कश्यप है, सनातन के अनुसार कौन सा देवदूत मनीष कश्यप है, और क्रिश्चियनिटी के अनुसार विच काइंड ऑफ एंजल इज मनीष कश्यप, कि आज पूरे बिहार की जनता गिरफ्तारी के 6 महीने से ज्यादा बीत जाने के बावजूद भी मनीष कश्यप को नहीं भूल रही है। मनीष कश्यप को आज भी दिल में लोग बसाए हुए हैं, आज भी उनके न्यूज चलते हैं। तो ये रही संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद जो लोग हाय तौबा मचाए हैं, छाती पीट रहे हैं, वो लोगों के लिए ये एक सवाल मैं आज छोड़े जाता हूं कि जब मनीष कश्यप की गिरफ्तारी हुई, अगर उसी समय आप लोगों ने मनीष कश्यप की गिरफ्तारी का विरोध कर दिया होता, तो आज संजय सिंह भी जब जेल में जाते तो आपको नैतिक आधार आपका बनता था कि आप इस गिरफ्तारी का भी विरोध करें। लेकिन एक तरफ जब सत्ता गिरफ्तारी करे तो ताली बजाएं, और दूसरी तरफ सत्ता गिरफ्तारी करे तो आप गाली दें, ये दोहरा चाल चरित्र नहीं होना चाहिए। इसी आम आदमी पार्टी की सरकार जब कांग्रेस के नेता की गिरफ्तारी की तो ये लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार पर वार है, और जब ईडी गिरफ्तार करती है तो लोग कहते हैं कि मोदी जी गिरफ्तारी करवा रहे। तो दोहरी नीति नहीं चलेगी ना। जब अभिसार शर्मा को केवल पुलिस डिटेन करती है तो कहते हैं कि ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की आवाज दबाने की कोशिश है, और जब मनीष कश्यप की गिरफ्तारी होती है तो कहते हैं विवादित यूट्यूबर। और ज्यादा विवादित यूट्यूबर वही लोग कह रहे हैं ना। अभी कुछ दिन पहले मैंने न्यूज 18 में एक मैं न्यूज देख रहा था, उस न्यूज 18 की एंकर को दलाल कौन कौन सा शब्द जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा। ये वही न्यूज 18 है जिसके पत्रकार के साथ जब बेइज्जती हुई थी तो मनीष कश्यप जा करके और उस बेइज्जत करने वाले व्यक्ति की रिलाई किए थे। ये वही न्यूज 18 आज उनको विवादित यूट्यूबर कहता है, जबकि उसका खुद का अब चैनल जो है वो यूट्यूब पर ही देखा जा रहा है। कोई टीवी में न्यूज 18 या न्यूज बिहार झारखंड या को नहीं देखता है। अब कोई अखबार भी नहीं पढ़ता है, अखबारों का भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब पर है वो लोग, फेसबुक पर है, उसी पर उनको सुना जाता है। उसी पर जो है ये बड़े बड़े सो कॉल्ड सैटेलाइट चैनल वालों को भी सुना जाता है। लेकिन फिर भी ये लोग मनीष कश्यप को यूट्यूबर कह रहे थे और कह के विवादित यूट्यूबर कह के मजाक उड़ाते हैं और उनकी चुस्कियां लेते हैं। आज जब आपके जो है वो विचारधारा वाले न्यूज क्लिक के साथ ऐसा हुआ तो फिर इनका दोहरा चाल चरित्र सामने आ जाता है। मैं दोगला चाल चरित्र नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं दूसरों को भाषा की गरिमा मेंटेन करने की सलाह देता हूं, तो मैं दोगला नहीं कहूंगा, लेकिन दोहरा चाल चरित्र जो है इनका सामने आ जाता है। और दूसरा, जब संजय सिंह की गिरफ्तारी होती है, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होती है, सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी होती है, तो ये लोग कहते हैं कि सत्ता दमन कर रही है। जब कांग्रेस के नेता को जो जेल भेजा जाता है आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा, तब ये लोग सत्ता का दमन नहीं करते, भ्रष्टाचार पर वार कहते हैं। जब मनीष कश्यप की दुर्गति कराई जाती है तो ये लोग कहते हैं विवादित यूट्यूबर पर कार्रवाई हुई। तो इस दोहरे और दोहरे चाल चरित्र के कारण सबकी दुर्गति होगी। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहां सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है। अब आज संजय सिंह की गिरफ्तारी पर भी हम लोग चुस्की लेंगे, क्योंकि मनीष कश्यप की गिरफ्तारी पर आप लोगों ने चुस्की लिया था, तो इसी तरह चुस्की लेते चलिए और इसी तरह हर आदमी जेल जाता रहेगा। अरे कम से कम पत्रकारों को तो एक हो जाना चाहिए, कम से कम अभिसार शर्मा को, कम से कम अर्नब गोस्वामी को, कम से कम मनीष कश्यप को, कम से कम इन सबको तो एक रहना चाहिए। कम से कम अर्नब गोस्वामी को, अभिसार शर्मा को, उर्मिलेश को, तो इन लोगों को तो कम से कम ये मनीष कश्यप का समर्थन करना चाहिए था। अब रह गई बात जातिगत जनगणना की, तो जातिगत जनगणना को सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ याचिका पड़ गई है और बीजेपी इसके सत्यता की जांच की मांग कर रही है। और बिहार की अधिकतर जनता के पास जब न्यूज का माइक आईडी पहुंचा तो लोगों ने कहा कि हमसे तो कोई पूछताछ ही नहीं हुई। फिर पता नहीं कैसे लोगों ने कह दिया कि हम किस जाति के हैं और हमारे पास क्या है, कोई सर्वेक्षण आया ही नहीं हमारे पास। अब एक बात आप लोग कमेंट में बताइएगा, कमेंट सेक्शन में, कि क्या आप लोगों के पास जाति पूछने कोई आया था, आपके घर कोई इस तरह का सर्वे आया था? कुछ लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि जब जाति के आंकड़े जारी हो गए तो फिर इसके भी आंकड़े जारी कर दीजिए कि किस जाति के लोग टैक्स देते हैं, ज्यादा टैक्स देते हैं, किस जाति के लोग कम टैक्स देते हैं, किस जाति के लोगों के टैक्स के पैसे से सरकार चलती है और सब्सिडी दिया जाता है, और किस जाति के लोग ज्यादा अपराध करते हैं। इनके भी आंकड़े सामने आ जाने चाहिए। हालांकि इस तरह के डिमांड्स में क्या सत्यता है इसकी मैं पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन फिलहाल 2 मामले जो है वो जातीय सर्वेक्षण से आ रहे हैं। जात पात का जहर जो समाज में फैल रहा है उसको रोकने के लिए मैं एक ही बात कहूंगा कि मुसलमान भाइयों से कुछ शिक्षा लीजिए और सभी हिंदू एक रहिए, क्योंकि अगर हिंदुत्व की बात होगी तो सर्वधर्म संभाव की अपने आप बात हो जाएगी। और दूसरी बात, जात पात में बिना विश्वास किए हुए इंतजार करिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश का, कि सुप्रीम कोर्ट इस सर्वेक्षण पर क्या आदेश देता है। और तीसरी बात, कि अगर दिमाग में पनप रहा हो कहीं कि मैं इस जाति का हूं, तो उस जाति के सबसे बड़े नेता या सबसे बड़े अमीर आदमी के पास आप चले जाइएगा, आपकी औकात कीड़े मकोड़े से भी कम आंकेंगे वो लोग, क्योंकि आपकी सिर्फ एक जात है और वो है गरीब जात, मध्यम वर्गीय जात, या उच्च मध्यम वर्गीय जात, या अमीर जात। गरीब और अमीर के अलावा दुनिया में कोई जाति नहीं होती है। जय हिंद, जय बिहार।